जी सलाम, सत श्री अकाल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम हकीम इंद्रजीत सिंह फ्रॉम खालसा यूनानी दवाखाना और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मॉडर्न तिब। खुराक से इलाज की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक शलजम है। खुराक हमारे जिस्म में अहम किरदार अदा करती है। आपकी खुराक आपको सेहतमंद या बीमार कर देती है। अक्सर लोगों को शलजम के हैरान कुन फायदों का पता ही नहीं है, जिसकी वजह से शलजम का इस्तेमाल हमारे घरों में बहुत ज्यादा कम है। तो इसी के तहत मैं आज आप लोगों के साथ शलजम की कुछ फायदे, बल्कि बहुत ज्यादा फायदों के बारे में बात करूंगा कि कैसे हम शलजम को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। शलजम के इस्तेमाल के साथ हम बहुत ज्यादा गजाइत हासिल करने के साथ साथ बहुत ज्यादा बीमारियों के इलाज भी कर सकते हैं। अक्सर मरीज मुझसे पूछते हैं कि शलजम का इस्तेमाल हम कुव्वत मदाफियत बढ़ाने के लिए कैसे कर सकते हैं। शलजम का इस्तेमाल दिल को ताकत देता है, दिल की बीमारियों से बचाता है, हार्ट अटैक से बचाने में कैसे बेहतर साबित होता है। शुगर के मरीज, कोलेस्ट्रॉल के मरीज शलजम का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। वजन कम करने के लिए हम शलजम का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सांस की बीमारियां जैसे खांसी, बलगम, रेशा और गले की सोजश की बीमारियों में हम शलजम का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, क्या हमारे लिए बेहतर है या नहीं है। दिमागी कमजोरी में हम शलजम का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नींद की गोली के तौर पे भी आप शलजम का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि शलजम खाने से सुकून मिलता है। लेकिन कैसे? अगर आप लोगों की भी यही सवाल है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। तो चलते वीडियो की तरफ, जहाँ पे हम शलजम के फायदे और बेहतर इस्तेमाल के बारे में बात करेंगे। शलजम का शुमार सब्जियों में होता है, जिसे हर उम्र के अफराद बड़े शौक से खाते हैं। शलजम को गोश्त में मिक्स करके भी पकाया जा सकता है। शलजम में विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन एच, फौलाद, प्रोटीन और फास्फोरस वाफक मकदार में पाया जाता है और इसके साथ बहुत ज्यादा गजाइत मौजूद होती है। शलजम खाने से कुव्वत मुदाफियत बहुत ज्यादा बेहतर होती है, क्योंकि शलजम में विटामिन सी होता है। रोजाना एक फल शलजम खाने से आप लोगों को रोजाना की जरूरत का 30% विटामिन सी मुहैया करता है और इसके खाने के साथ कुव्वत मुदाफियत बहुत ज्यादा बेहतर होती है। शलजम दिल की बीमारियों के लिए बहुत ज्यादा बेहतर है और इसके साथ साथ दिल की बीमारियों से बचाता भी है, क्योंकि शलजम में फाइबर काफी ज्यादा मकदार में मौजूद होता है। जब फाइबर एंटीऑक्सीडेंट के साथ मिलता है तो ये दिल की बीमारियों का एक मौसर इलाज बन जाता है। एक जदीद रिसर्च के मुताबिक अगर आप डेली रूटीन में सब्जी का इस्तेमाल करेंगे जैसे शलजम, तो आप लोग 50% हार्ट अटैक के चांस कम कर सकते हैं। जिन लोगों का ब्लड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है उनके लिए शलजम का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बेहतर है, क्योंकि शलजम खाने से खून भी साफ होता है और खून में ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बहुत ज्यादा कम कर देता है। जिन लोगों का वजन ज्यादा है वो लोग शलजम खाने के साथ अपना वजन भी कम कर सकते हैं, क्योंकि शलजम में फाइबर की मकदार बहुत ज्यादा होती है और फाइबर खाने की डाइजेस्ट सिस्टम को थोड़ा सा सुस्त कर देती है और पेट भरा रहने का एहसास काफी ज्यादा देर तक होता है, जिससे आपको भूख कम लगती है और वजन तेजी से कम होना शुरू हो जाता है। जिन लोगों को सांस की बीमारी है, खांसी है, बलगम है, रेशा है, उन लोगों के लिए शलजम का जूस, शलजम का पानी बहुत ज्यादा बेहतर है, क्योंकि शलजम के पानी से बलगम खारिज होती है और आपके सांस का मसला काफी ज्यादा बेहतर होता है। और कई मरीजों को मैंने इस्तेमाल करवाया और काफी ज्यादा फाका हुआ है। शलजम का इस्तेमाल दिमागी कमजोरी के लिए बहुत ज्यादा बेहतर है। जिन लोगों को दिमागी कमजोरी है, याददाश्त कमजोर है, वो लोग शलजम का जरूर इस्तेमाल करें। और इसके साथ जिन लोगों को अक्सर सर दर्द की शिकायत रहती है, वो लोग हफ्ते में 2 से 3 बार शलजम का इस्तेमाल जरूर करें और 1 महीना इस्तेमाल के साथ आप लोगों को इंशाल्लाह काफी ज्यादा अफाका होगा। शलजम का इस्तेमाल हम सुकून के लिए भी कर सकते हैं। जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती, बेचैनी, बेसुकूनी और दिल घबराता है, उन लोगों के लिए शलजम का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बेहतर है, क्योंकि शलजम के इस्तेमाल से आपकी घबराहट खत्म होती है, डिप्रेशन खत्म होता है और आप सुकून फील करते हैं। सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए। सेहतमंद रहने के लिए हमें डेली रूटीन में अपनी खुराक में सब्जियों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, ताकि हम बहुत ज्यादा बीमारियों से बच सके। तो चलते हैं शलजम के नुकसान की तरफ। वैसे तो शलजम का कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आप मुनासिब वक्त और मुनासिब मकदार में इस्तेमाल ना करें, या अगर आप लोग किसी बीमारी में मुब्तला हैं और शलजम का इस्तेमाल करें, तो आपको फायदे की बजाय नुकसान भी हो सकता है। जैसे कि जिन लोगों को मैदे की शदीद मसाइल है, एसिडिटी है, वो लोग शलजम का ज्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उनका मसला बढ़ सकता है। इसी के साथ जिन लोगों को शलजम से एलर्जी है,
وہ لوگ بھی شلجم کا استعمال بالکل بھی نہ کریں، کیونکہ ان کے الرجی کا مسئلہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگ شلجم کا بہتر سے استعمال کریں گے۔ تو ملتے ہیں کسی دوسری انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔